हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्रेयश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, यानी कि टीसीएस स्टॉक के बारे में। अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैंने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्यों मैंने इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाई है। तो सीधा चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और समझते हैं कि टीसीएस मैंने अभी क्यों ख़रीदा है। तो ये रही मेरी स्क्रीन, आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन वेबसाइट है। मैं इसके बारे में भी सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने का, बिकॉज़ ये एक बहुत ही वास्ट वेबसाइट है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। ये टीसीएस का एनालिसिस पेज है। तो मैं टीसीएस तो आप लोगों को भी पता होगा, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, निफ्टी 50 में से एक कंपनी है ये। तो इसमें ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। जो हमारे कुछ रूटीन चेक्स जो होते हैं, जो मैं हमेशा करता हूँ, वही करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट जो है इसका क्वार्टरली, वो सितंबर 2022 में 10,000 था, आज 12,000 है। बहुत बड़ी ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, बट येस द कंपनी इज़ स्टेबल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। रेगुलरली प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है एंड वो प्रॉफिट बढ़ भी रहा है। भले ही उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल है। कंसिडरिंग कि ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें फिर भी ग्रोथ दिख रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये स्टेबल नहीं है, ये एक छोटी सी ग्रोइंग कंपनी है। रही बात अगर हम इसके एनुअल रिजल्ट्स की बात करें, तो पिछले 10 साल में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 19,800 करोड़ से 48,500 करोड़ तक जा चुका है। तो निफ्टी 50 में होने के बावजूद ये कंपनी अच्छे CAGR से ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं 8.5% का CAGR है, तो ये अच्छी बात है। इसके नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ है। तो कंपनी ज़्यादा बोलने का मुझे ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है TCS। तो नो टू डाउट्स इन दैट। बात करते हैं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये भी मेरे लिए एक प्रायोरिटी रहता है। प्रमोटर्स बने हुए हैं, नो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग्स। FIIs तो इन जनरल अभी कम हो रहे हैं, पूरे इंडियन मार्केट से FIIs की पोजीशन कम हो रही है, तो यहाँ पे भी वो कम होते हुए दिख रहा है। बट द गुड पार्ट इज़ कि जब FII वापस इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट करेंगे तो ये स्टॉक में फिर और बाउंस आ सकता है। बात करते हैं अगर DII की, तो DII कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में अपना पोजीशन इस स्टॉक में बढ़ा रहा है। तो दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो एक बार कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्टॉक में एंटर करने का रीज़न भी फंडामेंटल्स नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इस स्टॉक में एंट्री ली थी प्योरली टेक्निकल बेसिस पे। तो सीधा बात करते हैं अब टेक्निकल के बारे में। तो ये रहा TCS का स्टॉक। ये मैंने अपने वीकली रिव्यू वीडियो में भी डाला था कि मैंने TCS में पोजीशन बनाई है। उसमें भी मैंने ब्रीफ में अपना रीज़न बताया था कि क्यों बनाई है। तो TCS फाइंड कैसे किया मैंने, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो मैं सेक्टर्स देख रहा था, सॉरी इंडाइसेस देख रहा था कि कौन से इंडेक्स में अभी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ट्रेंड लाइन पे ही आपको ये चीज़ मिल जाएगा। आप मार्केट्स पे जाइए और आपको, हाँ नहीं, मार्केट्स पे आपको सेक्टर ब्रेथ में आपको मिलेगा इंडाइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंजेस, बेसिकली उस एक दिन में कौन से इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ निफ्टी PSU बैंक डेली चार्ट, डेली चेंज में सबसे टॉप पे था। वीकली पे आप देख सकते हैं IT है, मंथली पे आप देख सकते हैं IT है, निफ्टी IT है। ओके, ये जो 1196 BSE वाले इंडाइसेस है, इसको मैं फ़िल्टर आउट कर देता हूँ। तो ये फ़िल्टर आउट करने के लिए अगर आप देखेंगे निफ्टी IT, BSE IT, BSE टेक, यहाँ पे BSE निफ्टी दोनों के आपको इंडाइसेस दिखाई देंगे। तो उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए मैं बस यहाँ पे निफ्टी लिख देता हूँ, तो सारे BSE वाले इंडाइसेस जो है हट जाएंगे। ओके, अब अगर मैं बात करूँ डेली चेंज का, तो डेली चेंज में निफ्टी PSU बैंक ने लास्ट जो ट्रेडिंग था फ्राइडे को, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। एंड इट मेक्स सेंस, निफ्टी PSU ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था। आप दिखा देता हूँ निफ्टी PSU का भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ। PSU बैंक, यस, निफ्टी PSU बैंक में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, आप देख सकते हैं। यहाँ से इसने उठना स्टार्ट किया एंड लगातार उठते गया। तो ये बहुत ही
स्ट्रेंथ में था। निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स था वो बहुत अभी स्ट्रेंथ में था, और पीएसयू बैंक्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने भी 2-3 पीएसयू बैंक्स होल्ड किए हुए थे, अभी रिसेंटली मैं निकला हूँ इससे, और उसके बाद फॉल भी आया, बट ये टेम्पररी फॉल है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में या फिर मंथली चार्ट में भी, तो अभी भी निफ्टी पीएसयू का जो चार्ट है ये इतना वीक नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकआउट लेवल था, उसको भी ब्रेक कर चुका है निफ्टी पीएसयू वाला चार्ट। अब एक चीज़ हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद जनरली स्टॉक्स जो है नीचे रिट्रेस करते हैं, तो इट माइट रिट्रेस टू दिस लेवल या इससे थोड़ा ऊपर, और फिर उसके बाद एक हल्का सा बाउंस बैक करके ये वापस ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री पीएसयू बैंक की कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। हो सकता है वो इतना डाउन ना आए, हो सकता है आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल ये सिनेरियो है। डेली चार्ट में देखें तो थोड़ा सा वीक हुआ था, बट आज उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग में वापस एक जंप आया है। ओके, बट यहाँ पे एक और इंडेक्स मुझे दिखाई दिया जिसमें स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, एंड दैट वाज निफ्टी आईटी इंडेक्स। आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ डेवलप होते हुए दिख रही है। पिछले एक मंथ में निफ्टी आईटी ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप डेली में भी देखेंगे तो निफ्टी आईटी बहुत नीचे नहीं है, 5th नंबर पे निफ्टी आईटी है, 0.9% का चेंज था डेली पे। अगर वीकली में बात करें तो वीकली पे निफ्टी आईटी टॉप कर रहा है। क्वार्टर में बात करें तो क्वार्टर में तो पीएसयू बैंक है। अगर मैं मंथली की बात करूँ, मंथली में भी निफ्टी आईटी जो है टॉप पे है। तो वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से निफ्टी आईटी अभी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है अमंगस्ट ऑल द निफ्टी इंडाइसेस। तो ये एक अच्छा न्यूज़ था। इससे एक चीज़ समझ आ रही थी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में स्ट्रेंथ बन रही है। ओके, अगर मैं बात करूँ इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो ये वाला लेवल दिख रहा है 39,300 के आसपास। निफ्टी आईटी हो सकता है वहाँ तक जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए, अगर स्ट्रेंथ रहता है जनरल मार्केट में तो ही। वैसे भी ये बहुत करेक्ट हुआ है, अभी बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ था और उसके बाद एक बेस बनते हुए दिख रहा है। तो ये बस एक सिनेरियो था कि मैंने निफ्टी आईटी इंडेक्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स में मैंने देखा कि कौन से स्टॉक्स हैं। तो उसमें सबसे टॉप पे आप भी देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, टीसीएस दिख रहा है। सबसे टॉप पे टीसीएस था, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कोफोर्ज भी बहुत अच्छा स्टॉक है, बट टीसीएस का जैसे ही मैंने चार्ट खोला मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रहा था। टीसीएस के चार्ट में एक बेस क्रिएट हो रहा था, एंड मैं जनरली बेस ब्रेकआउट्स पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि बेस क्रिएट होने के बाद, जनरली ब्रेकआउट होने के बाद कुछ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऊपर जाती है काफ़ी बार। तो ये एक अच्छा बेस था, और वो भी एक बहुत अच्छे स्टॉक में, बहुत अच्छे कंपनी में। तो मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल लिया, आई मीन वॉच लिस्ट में डाल लिया। उसके बाद जिस दिन इसका ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, और आप भी देखिए कि जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, यानी लोग भर रहे हैं इसको, लोग भी भर रहे हैं, बिग प्लेयर्स आर ऑल्सो बाइंग इट। तो ये बहुत अच्छा है कि पिछले 3 कैंडल्स में वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छी बनी है। तो ये एक मेजर फैक्टर था मेरे लिए भी कि मैं इसमें घुसूं। अब 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इस स्टॉक में स्ट्रेंथ रहेगा और ये ऊपर जाएगी, धीरे धीरे ही सही बट जाएगी ज़रूर, और ये इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहलाएगा, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल अराउंड 3। अब रेजिस्टेंस एक जोन होता है, प्लीज़ इसको एक प्राइस मत समझिएगा। ये 3374 से लेकर हो सकता है 3400 के बीच में थोड़ा सा रुके, अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाता है तो। लेकिन अगर ये, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी, हो सकता है कि ये अभी ब्रेकआउट दिया है इसने, और आप लास्ट कैंडल देख सकते हैं, लास्ट कैंडल इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। ये ऊपर गया, फिर उसने एक बहुत बड़ी विक बनाई है कैंडल के ऊपर की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द एंड इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ गया था। तो हो सकता है कि ये स्टॉक कुछ टाइम नीचे जाए और इसी जोन पे जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, इस जोन में कुछ टाइम कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आपको अभी एंटर करना है आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है आपकी मर्ज़ी, यू कैन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरी तरह, तो मेरे हिसाब से आप ये रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो टी सी एस इज़ एट अ वेरी गुड लेवल राइट नाउ,
यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस, बट मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, मैं बाय वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसिडर बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप एनालिसिस अपनी कर लीजिएगा बिफोर बाइंग और सेलिंग दिस स्टॉक। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको इस स्टॉक में घुसना है, नहीं घुसना है, आपको प्रॉफिट कितने टाइम पे चाहिए, लंबा होल्ड करना है या शॉर्ट टर्म होल्ड करना है। दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑन टू यू, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। तो ये मेरे तरफ से मेरा सिर्फ एक एनालिसिस है, मेरा स्टडी है। बाकी आपकी मर्ज़ी होगी, आपके पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन विथ योर मनी। फ़िलहाल बस यही है, मैं इस स्टॉक में बन गया हूँ। मैं हर वीक अपडेट करते रहूँगा कि इस स्टॉक में क्या हालत है, मतलब क्या पोजीशन है इस स्टॉक की। और जब मैं इस स्टॉक से निकलूँगा, मैं ट्विटर पे ज़रूर डाल दूँगा वीडियो, पता नहीं मैं डालूँगा कि नहीं, बट ट्विटर पे मैं ट्विटर पे मैं ज़रूर पोस्ट कर दूँगा कि मैंने अपनी प्रॉफिट्स या लॉस, स्टॉप लॉस जो भी है वो मैंने बुक कर लिया है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको क्विक अपडेट्स मिलते रहे मेरे एनालिसिस, मेरे स्टॉक्स के बारे में जो मैं बाय सेल कर रहा हूँ, तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट डाल देता हूँ। यूट्यूब बेसिकली मेरे लिए सिर्फ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस, अपना नॉलेज वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।